हूं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। इसे उठाकर गहरी खाई में फेंक दो और महाराज के पास चलना है। देखो हम महाराज के पास कैसे चलेंगे ये सोचता हूँ। तुम लोग इसे उठाकर खाई में डालो। बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है। पूरी तरह से मर चुका था। लेकिन अगर हम ऐसे महाराज के पास जाते हैं तो बताएंगे क्या बे? बताएंगे क्या? कोनो बात सोचो। बिना सोचे चले गए तो मार खावा जाइए। जब भी बोलोगे साले उल्टे ही बोलोगे। अरे क्या बतावा जाए? कोनो बात सोचो। सोचना। तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। महाराज के पास चलकर ये कहना है कि महाराज सेनापति ने आपका खजाना लूट लिया और खजाना लेकर फरार हो गया। महाराज को यकीन दिलाना होगा। महाराज को यकीन नहीं आएगा। वफादार है सेनापति। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। मरना नहीं चाहते? हमका छोड़ दे इनका माल पानी। हमका छोड़ दे इनका सारे भतुरहा का मार डाल। देखो न तू मरना चाहता है और न तू मरना चाहता है। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन महाराज के यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये देख ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता। राज कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है या तो वो छीन लेते हैं, नारियां दिलवाती है। और मुझे इस राज सिंहासन के लिए कितनों के खून बहाने होंगे। अब चाहे लाशों से समंदर पाटना पड़े, चाहे लाशों के समंदर से गुजरना पड़े, गुजर जावा। इतने दिन से ले रहे सारे हमको नहीं जानत रहे कि ससुरी तक तो है का राम फल का धर्म बनाए के एक यार खून कम नहीं करा है के यही के करागत यार हाथी के जाता है कहा यार साले हाथी के खून नहीं होत तोरे तो खून नहीं न सारे पकड़ा तेरा कहा कि खून नहीं जैसे लाख गोली दाब ली यही से खून कम नहीं करावे। हाँ बे अपने हाथे मारी खड़ी आए। देखो एक चीज सुन लो ये जौन कही पाप ये साला कर रहा है। हाँ कर तो रहो यार। सेनापति के देखो धोखे से मार दी वो बेचारा कितना साबित मना वो सोचिस की चलो चलिए महाराज के लगे और चले लागे पिछौड़िया चाप दी वो नहीं पूरी गए
वह मुनिराज बाबा रहे उन्हों का पेल डारिस हाँ बाबू का मार डाइस। बाबो का पेल डारिस मार डारिस। अब की तोहरे नंबर है जो यार ऐसे दूरी रहो कहा कि घोड़ा के पिछाड़ी बड़े के अगाड़ी ना चलो ऐसे कम से कम 20 मीटर दूरी रहो। यही असर धोखे से कहो दी हमका तुमका न पेल है ये कहा कि चलो हुआ जो कही का झूठ बोले ये मरी ना ये मरी तो के प्लास्टिक के किरवा पड़ी है सारी। या मरी तो तुम साले गवाही दे हो। चलो 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 द्वारपाल द्वारपाल हाँ महाराज। महामंत्री मान सिंह काफी दिन हो गया दरबार में आए नहीं। हाँ महाराज पता नहीं मंत्री जी कहाँ रहते हैं कुछ था है नहीं मिलत। ठीक है मैं उनके आने का इंतजार करता हूं। महामंत्री मान सिंह मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अपने बाजू को दबाए हुए और चिल्लाते हुए आ रहे हो। मैं इसका कारण जानना चाहता महाराज और बजर की छाती करो वरना जाए डूब। बजर की छाती करो वरना जाए टूट। और सेना सेना बचने आपका लिया खजाना। क्या कहा महामंत्री जी क्या कहे? अरे मंत्री जी करिए दुरुस्त अपने होठ। मंत्री जी करिए दुरुस्त अपने वो से हवा और वफादार है सेनापति कर सकता नहीं करता। हमारे उस वफादार सेनापति को बदनाम कर रहे हो। और करे करे आप पे विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। और तेरा पति ने जुल्म ये गुजारा। और मैंने उससे बहुत जंग किया महाराज। ये घाव इस बात का सबूत है कि आज जंग मैंने किया। जंग मैंने घाव सबूत इसका। और गया बाग देकर खजाना खुदा। और उसकी हरकत को सुनकर जले मेरी छाती। उसकी हरकत को सुन और जले मेरी छाती। और
उस हरामजादे सेनापति को जहां मिले जी उसका सर गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाए। जी और मेरा ये भी आदेश है, मेरा ये भी आदेश है कि जो बहादुर उसे पकड़कर दरबार में लाएगा या उसका सर कलम कर दरबार में लाएगा, उसे 100 मोहरे दरबार में दी जाएगी। जी महाराज, मैं पूरे नागौर में ऐलान करवा दूंगा कि जो बसर सेनापति गुमान सिंह का सर काट कर लाएगा, साई खजाने से 100 सोने की मोहरे इनाम में पाएगा। महाराज बड़ा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। महामंत्री भवानी सिंह, जी मैं चल रहा हूं महल में आराम करने। मेरे राज में एक हिनोरा पिटवा दिया जाए और बहुत जल्द से जल्द कि जो सेनापति का सर काट कर लाएगा उस बहादुर को भरे दरबार में 100 मोहरे इनाम में दी जाएगी। जी महाराज। सेनापति मान सिंह, कमाल तो मैंने तेरी खोद दी है, दफन भी कर दिया है। महाराज का आदेश है, अगर 100 मोहरे लेना चाहते हो तो उसी खाई में पड़ा होगा। और जाओ सालों, मौका अच्छा है, उसका सर काट कर महाराज के पास ले आओ, 100 सोने की मोहरे इनाम में पाओगे। अरे मोहर जाए सर गए, तुम्हारे पहले गोली लाग है। हमारे सबके दू लोग साथे चलो, तोहरे पहले टट्टी बंधवाई। क्या बंधवाओगे साले? टट्टी ने बहुत टिटली सही। साथ साले पट्टी बंधवाएंगे। सुनो, अबे 100 मोहरे तो मुझे भी लेना है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसी घाव की वजह से। अगर मैं दोबारा गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अरे मर गया। दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, उसका सर काट कर ले आओ। हाँ भाई, उनका हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनका कांपा था दयू। आप ही हमारे गोली लग। अब की जाए मान लो जिया थो दिन का पिलको कर। यार, दुनिया के धोखाबाजन के बुखार आएगा, हाँ, एक एक टकलहा के जो खामो न भया। जुखाम नहीं, एक वहू न पड़ी जो ने मुंह बंद करा जाता। हाँ, चला चलिए, चले कहना क्या है? क्या कहा था? अरे मारा गवा, मारा गवा, हाँ, धोखेबाजी में मोर पिया मारा गवा, धोखेबाजी में मोर हे भगवान, मैंने बच्चे चुराकर बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की मुझे सजा भी मिल गई है। मुझे राज दरबार से निकाल दिया गया है और मैं ये बेइज्जती सह नहीं सकती, इसलिए मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी जान बचाओ। हे भगवान, मेरी जान ये कैसी बचाओ। आवाज है? कौन है? मेरे सामने तो आओ। कौन है? कोई दिख तो नहीं रहा है, पर आवाज आ रही है।
हे भगवान कैसी आवाज आई, हे भगवान कैसी आवाज आई। नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई, नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई। समझ में हमारी नहीं कुछ भी आता, समझ में हमारी नहीं कुछ भी आता। मुझे केवल आवाज पड़ी थी सुनाई, मुझे केवल आवाज पड़ी थी सुनाई। हे भगवान, न जाने कहाँ से ये आवाज गूंज रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। कौन है? मेरे सामने आओ। और जरा जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। जरा आगे देखो, जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। पड़ा हूँ उसी में देता दुहाई, पड़ा हूँ उसी में। किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो। खुदारा मेरी जान लीजे बचाई, खुदारा मेरी जान। और कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? करो राज जाहिर मुझे सच बता कर, करो राज जाहिर मुझे सच बता कर। न घबराओ देती हूँ तुमको दुहाई, न घबराओ देती हूँ तुमको सहारा। अब पकड़ मेरी साड़ी लो, आ जाओ बहारा। और किया वार धोखे से मंत्री ने आकर, मुझे फेंका खाई में जख्मी बनाकर।